अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेपरेशन टेक्निक में क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी और इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ पोर्शंस को, जिसमें हम लोग कॉलम को, परजेंट ट्रैप सिस्टम को, सैंपल होल्डर्स को, सैंपल इंजेक्शन इन द कॉलम और सैंपल इंजेक्शन कैसे की जाती है, कौन सी सैंपल इंजेक्शन बेटर है, किस सैंपल इंजेक्शन को हम लोग ज़्यादा बेटर कंसीडर नहीं करते। तो ये सारी टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कुछ समरी पूरे लेक्चर की और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो आप लोग पहली दफ़ा सुनेंगे क्रोमेटोग्राफी में। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले लेक्चर मिलते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इट्स जनरल प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हम लोग क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स, क्रोमेटोग्राफी का वर्किंग प्रिंसिपल, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन, आरएफ वैल्यूज एटसेट्रा फाइन करने के मेथड, रेजोल्यूशन एटसेट्रा, ये सारी कर चुके हैं। आज हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें सैंपल हमेशा वेपर्स फॉर्म में यूज किया जाता है। वेपर फॉर्म में सैंपल को इंजेक्ट करते हैं हम लोग टू द हेड ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, और एलूजन उस सैंपल की थ्रू द कॉलम किसी भी इनर्ट गैस से ली जाती है। इनर्ट गैस इज यूज्ड एज अ मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल फेज कौन सी होगी? दैट विल बी एन इनर्ट गैस। और उस इनर्ट गैस का काम सिर्फ क्या होगा? दैट वुड इंट्रोड्यूस द सैंपल, that would pass the sample through the column to the detector। वो कॉलम में से सैंपल को वेपोराइज करके पास करेगी और डिटेक्टर तक लेकर जाएगी। The mobile phase does not interact with molecules of the analyte and its only function to transport the analyte through the column। मोबाइल फेज का मॉलिक्यूल्स ऑफ द सैंपल के साथ या एनालाइट के साथ किसी किस्म का कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता। हम लोगों ने ऊपर इनर्ट का लफ्ज यूज किया कि मोबाइल फेज इज एन इनर्ट गैशियस मोबाइल फेज। इट विल नॉट मेक एनी टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद दैट ऑफ द एनालाइट मॉलिक्यूल। इट वुड ओनली पास द एनालाइट मॉलिक्यूल्स थ्रू द कॉलम। कॉलम में से सिर्फ उनको पास करने का बायस बनती है। क्रोमेटोग्राफी की, गैस क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स कौन सी हैं? एक है GSC, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसमें सॉलिड एज अ स्टेशनरी फेज यूज होता है और गैस एज अ मोबाइल फेज। द स्टेशनरी फेज इन दिस केस इज अ सॉलिड लाइक सिलिका और एल्यूमिना। इट इज द affinity of solute towards adsorption onto the stationary phase which determines in part the retention time। एक्चुअली वो जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर या सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। जो कंपोनेंट ज़्यादा एडजॉर्ब होता है वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा, जो कंपोनेंट लेस एडजॉर्ब होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह हम लोग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू गेट एडजॉर्ब्ड ऑन द कॉलम। कॉलम के अंदर जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है उसके ऊपर मॉलिक्यूल कितना एडजॉर्ब्ड होते हैं, उसकी बेस पर हम लोग कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। द मोबाइल फेज हेयर इज अ कैरियर गैस, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी है। द गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज मोस्ट यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड एनालिसिस। इस तरह की GSC में से गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में हम लोग मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा इनके मिक्सचर को एनालाइज करते हैं। द यूज ऑफ गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी इन प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड मार्जिनल व्हेन कंपेयर टू गैस लिक्विड। यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा यूज की जाती है एज कम्पेयर टू GSC। GSC बहुत कम इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ एनालिसिस प्रोसेस के लिए। जनरल प्रिंसिपल एंड टाइप्स में सेकंड टाइप है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको GLC का नाम देंगे। और डेफिनेटली हेयर देयर विल बी अ मोबाइल फेज विच इज गैशियस वन एंड स्टेशनरी फेज विल बी लिक्विड। तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द पार्टीशन प्रिंसिपल। जब भी लिक्विड स्टेशनरी फेज इन्वॉल्व होती है तो हम लोग बोलते हैं कि सेपरेशन का प्रोसेस जो है दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू पार्टीशन प्रिंसिपल।
इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का नाम भी देते हैं जब कभी हमारे पास स्टेशनरी फेज लिक्विड हो। एंड between an light between a gaseous mobile phase and a liquid phase immobilized on the surface of an inert solid। मतलब अब पार्टीशन हो रही होती है कि गैसियस मोबाइल फेज है और जो स्टेशनरी फेज है दैट इज द लिक्विड विच इज ऑन द इनर्ट सॉलिड सरफेस। तो लिक्विड जो इनर्ट सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब्ड है वो एज अ मोबाइल फेज यूज होता है और स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज होता है, और गैस इनर्ट गैस इज द मोबाइल फेज यूज होती है। द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड विद अ वेरी लो वोलाटिलिटी while the mobile phase is a suitable carrier gas। GLC is the most widely used technique for separation of volatile species। क्योंकि स्पीशीज को कंपोनेंट्स को हमेशा वोलाटाइल रखना होता है तो कॉलम का टेम्परेचर भी थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है ताकि आप लोग उन वोलाटाइल सैंपल्स को या सैंपल को हर सूरत में वोलाटाइल या गैसियस फॉर्म में रख सकें। तो इसलिए जो स्टेशनरी फेज आप लोग यूज करते हैं ताकि वो वेपर्स बनकर इवेपोरेट ना हो जाए उसको लेस वोलाटाइल लिया जाता है या उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो एज अ स्टेशनरी फेज काम कर सके और वहाँ रुकी रहे कॉलम के ऊपर। ऐसा ना हो कि ओवन यूज़ करने पर या हीटिंग यूज़ करने पर जो स्टेशनरी फेज का लिक्विड है वो भी इवेपोरेट कर जाए, तो इसको लेस वोलाटाइल लिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टेशनरी फेजेज विद कॉन्ट्रास्टिंग सिलेक्टिविटीज एंड इजी कॉलम प्रिपरेशन एड टू द एसेट्स ऑफ GLC एंड सिंपली GC। GLC को सिंपल GC भी बोला जाता है। ये कहता है वर्सटाइल टेक्निक है, ये ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें वाइड वैरायटी ऑफ स्टेशनरी फेसेस अवेलेबल हैं। कॉन्ट्रास्टिंग सिलेक्टिविटीज मतलब वो जो कंपोनेंट के मिक्सचर के कंपोनेंट हैं हर एक के लिए डिफरेंट सिलेक्टिविटीज होती है लिक्विड स्टेशनरी फेज की, और कॉलम इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। सो इस टेक्निक को हम लोग प्रेफर करते हैं GLC को एज कंपेयर टू GSC। ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, बिल्कुल सिंपल सी ब्लॉक डायग्राम गिवन है कि सैंपल इंजेक्शन चैम्बर को, कॉलम को और डिटेक्टर को सब को एक ओवन के अंदर रखा जाता है ताकि आप इनका टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, क्योंकि आपने सैंपल को हर वक्त गैसियस फॉर्म में रखना होता है। तो अगर सैंपल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसमें एनालाइज नहीं कर सकते उसे, लिहाजा इन सब को एक ओवन में रखा जाता है ताकि इनका टेम्परेचर अबव रखा जा सके। तो कैरियर गैस टैंक से फ्लो रेगुलेटर के जरिए से आप कैरियर गैस का फ्लो रेगुलेट करते हैं और इस चैम्बर में आकर सैंपल इंजेक्ट कर देते हैं इस गैस के साथ। अब ये गैस इस सैंपल को लेकर कॉलम में से पास आउट होती है और डिटेक्टर तक पहुंचती है। तो डिटेक्टर के अंदर वो जो कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के अंदर, सैंपल के मिक्सचर के अंदर, उनको अलग अलग कर लिया जाता है फ्लो मीटर की तरफ, और जो जो डिटेक्शन हुई है उसको डाटा सिस्टम की तरफ भेज दिया जाता है। ये सिंपल सा इसकी वर्किंग है। ये इसकी डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह से ये ओवन है, एक्चुअली ये सैंपल इंजेक्शन इनलेट है। तो आप GC इनलेट सिस्टम और मटेरियल यहाँ से गुजरने के बाद डिटेक्टर तक पहुँचता है। डिटेक्टर आपको फीडबैक दे रहा होता है कि वो डिटेक्ट करके आपको रिजल्ट दे रहा होता है। तो ये एट द एंड वो ट्रैप लगा हुआ है जो कॉलम से आने वाले मटेरियल को इकट्ठा कर रहा होता है। कैरियर गैस हाइड्रोजन हो सकती है, एयर हो सकती है, उसको यहाँ से पास आउट किया जाता है, मूव करवाया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल्स, न्यूमेटिक कंट्रोल, एयर के मतलब इसके अंदर कौन कौन सी गैस जा सकती है, इन सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए डिटेक्टर का एम्पलीफायर यहाँ लगा हुआ है, ये डाटा सिस्टम आ जाता है हमारे पास। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन, ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको लैब में पड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं GC के लिए, वो इस तरह के नज़र आ रहे होते हैं। प्रिंटर लाइक ही हैं, ये ऊपर एक हेड बना हुआ होता है, इनको आप कनेक्ट कर देते हैं गैस के सिलेंडर्स के साथ, जो भी अपने मोबाइल फेज या कैरियर गैस के तौर पर गैसेज यूज करनी है। इनके अंदर कॉलम फिट होता है ओवन के अंदर। कैरियर गैस, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और इसमें कैरियर गैस क्या होती है। सबसे पहले तो हमने बोला केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, यानी ये सैंपल के साथ किसी किस्म का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन ना करे। इट इंक्लूड्ड हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा।
एसोसिएटेड विद द गैस सप्लाई आर प्रेशर रेगुलेटर्स, गेजेस एंड फ्लो मीटर। मतलब वो जहाँ से गैस ने, जाहिर है सिलेंडर में से गैस को आपने कॉलम में लेकर जाना है, तो किसी एक खास कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी एक खास प्रेशर पर लेकर जाई जाएगी। तो हम लोग इसके साथ फ्लो रेगुलेटर लगाते हैं, इसके साथ गेजेस लगी हुई होती हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए, प्रेशर रेगुलेटर्स प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उस गैस के साथ इक्विप्ड होती हैं और गैस को एक खास प्रेशर पर कॉलम के अंदर भेजा जाता है। इन एडिशन द कैरियर गैस सिस्टम ऑफन कंटेन द मॉलिक्यूलर सीव टू रिमूव वाटर और अदर इम्प्यूरिटीज। मतलब अगर वाटर या कुछ इम्प्यूरिटीज हो तो कैरियर गैस के अंदर एक ट्रैप लगा हुआ होता है। सपोज मॉलिक्यूलर सीव वहां पर यूज कर लें तो वो वाटर वेपर्स वगैरह को या दूसरी इम्प्यूरिटीज को वहां एब्जॉर्ब करती जाएगी मॉलिक्यूलर सीव, और आगे हमारे पास सिर्फ वो गैस निकलेगी विच इज एन इनर्ट गैस। यानी इनर्ट गैस को प्यूरिफाइड फॉर्म में कॉलम और सैंपल के साथ, कॉलम में भेजा जाता है सैंपल के साथ मिक्स करने के बाद। प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कैरियर गैस की? शुड बी हाईली प्योर। ये प्यूरिफिकेशन करने के लिए ही तो आपने वहां मॉलिक्यूलर सीव भी लगाई है। और इसको इनर्ट होना चाहिए कि ये स्टेशनरी फेज के साथ या इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट के साथ किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन ना कर सके, स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। इसको हाई टेम्परेचर पर भी इनर्ट होना चाहिए। हायर डेंसिटी लार्जर विस्कोसिटी कैरियर गैसेज आर प्रेफर्ड। जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा हो, जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो, ऐसी कैरियर गैसेज को प्रेफर किया जाता है। नंबर 4, कंपैटिबल विद द डिटेक्टर, सिंस सम डिटेक्टर्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ स्पेसिफिक कैरियर गैस। मतलब ऐसा ना हो कि जहां पर कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के लिए आपने डिटेक्टर लगाया है तो वो गैस को भी उसी रेंज के अंदर डिटेक्ट कर रहा हो, तो फिर आपके कंपोनेंट तो डिटेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो कैरियर गैस आपने ऐसी सिलेक्ट करनी है जो उस डिटेक्टर के साथ काम करने के लिए, वो जो खास डिटेक्टर आपका क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज हो रहा है उसके साथ काम करने के लिए किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी प्रोड्यूस ना करे। तो हर डिटेक्टर के लिए या हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एक कैरियर गैस स्पेसिफाइड होती है, कहा जाता है कि ये वाली गैस यूज करें। अ चीप एंड अवेलेबल कैरियर गैस इज एन एडवांटेज। अगर सस्ती कैरियर गैस मिल जाए और अवेलेबल हो तो ये एडवांटेज है जो गैस क्रोमेटोग्राफी की कॉस्ट को कम कर देता है। सैंपल इंजेक्शन सिस्टम्स क्या होते हैं जिनसे आप गैसियस सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो सिस्टम कौन सा है? कॉलम एफिशिएंसी रिक्वायर्स दैट द सैंपल बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्लग ऑफ वेपर। पॉइंट याद रखना है, जितना सैंपल प्लग ऑफ वेपर्स की फॉर्म में आप लेकर जाएंगे कॉलम के अंदर सैंपल इंजेक्शन सिस्टम से, उतना बेटर सेपरेशन, बेटर पीक्स आएंगी हमारे पास। अगर स्लो इंजेक्शन होगी और ओवर साइज्ड सैंपल होंगे तो बैंड स्प्रेड हो जाएंगे, इसका मतलब पुअर रेजोल्यूशन ऑब्टेन होगी। आपके पास कॉलम के अंदर हाईली रिजॉल्व्ड पीक नहीं बनेगी बल्कि पीक्स फैली हुई बनेगी। तो सो आप प्लग ऑफ वेपर एट अ टाइम यूज कर रहे होते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ सैंपल इंजेक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रो सिरिंज टू इंजेक्ट अ सैंपल। ये इस तरह की सिरिंज लगी हुई होती है जिससे सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। और सैंपल की इंजेक्शन कहाँ कर देते हैं? गैसियस सैंपल थ्रू अ सेल्फ सीलिंग सिलिकॉन रबर। ये ऐसा रबर लगा हुआ होता है यहाँ पर कि जिसमें से सिरिंज जैसे ही निकालें ये बंद हो जाता है, यानी इसमें सुराख नहीं रहता। सेल्फ सीलिंग सिलिकॉन रबर, डायफ्राम और सेप्टम इनटू अ फ्लैश वेपराइजर पोर्ट। ये पोर्ट है जिसके अंदर वेपोराइजेशन होती है, वेपोराइजेशन चैम्बर भी बोलते हैं इसको। इसको एक खास टेम्परेचर पर रखा जाता है। सिरिंज की नीडल को इस सेप्टम से, सिलिकॉन सेप्टम से गुजार कर यहाँ गैस को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जहाँ कैरियर गैस भी आ रही होती है, ऊपर से सैंपल गैस भी आ जाती है, तो ये कैरियर गैस और सैंपल गैस आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो लेकिन वो कहता है ये जो सेप्टम यूज करते हैं सिलिकॉन रबर का बना हुआ होता है, दैट शुड बी सेल्फ सीलिंग। फ्लैश वेपोराइजर पोर्ट लोकेटेड एट द हेड ऑफ द कॉलम। ये पोर्ट हेड ऑफ द कॉलम के ऊपर होती है। यहाँ कॉलम और इस सैंपल इंजेक्शन चैम्बर के दरमियान ये कनेक्शन है, इसको जीरो और डेड वॉल्यूम कनेक्टर का नाम दिया जाता है। जो सैंपल पोर्ट है या कॉलम है
द सैंपल पोर्ट इज ऑर्डिनरीली taken at 50 degrees centigrade higher than that of the boiling point of least volatile component. For example, मीथेन, इथेन और प्रोपेन है, तो प्रोपेन इनमें से सबसे लीस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो सबसे लीस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी इसका साइज, इसका टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर रखा जाता है सैंपल इंजेक्शन हेड का। इस तरह जब इतना टेम्परेचर ऊपर रखेंगे तो आसानी से ये सैंपल गैसियस फॉर्म में आपकी मोबाइल फेज के साथ कनेक्ट हो जाता है। सैंपल इंजेक्शन सिस्टम फॉर क्वांटिटेटिव वर्क, अगर क्वांटिटेटिवली आपने फाइंड करना हो कि कौन सा कंपोनेंट कितनी अमाउंट में है, तो रिप्रोड्यूसिबल साइजेस ऑफ द सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं। More reproducible sample sizes for both liquids and gases are obtained by means of a rotary sample wall, और इस पर्पज के लिए रोटरी सैंपल वॉल को यूज किया जाता है ताकि हर दफा हमारे पास रिप्रोड्यूसिबल का मतलब है कि एक दफा आपने परफॉर्म किया, दूसरी दफा परफॉर्म किया, जितनी दफा आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो उतनी दफा आप एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ सैंपल इंट्रोड्यूस करें कॉलम के अंदर। Errors due to sample size can be reduced 2.5% to 2%। जब हम लोग ये वॉल्व यूज करते हैं रोटरी सैंपल वॉल्व, तो ये एरर्स को 0.5 से 2% तक डिक्रीज कर देता है। द सैम्पलिंग लूप इज फिल्ड बाय इंजेक्शन ऑफ एन एक्सेस ऑफ सैंपल। सैम्पलिंग लूप एक है, ये बना हुआ है, इट्स अ लूप जिसमें सैंपल आ रहा है, बाहर निकल रहा है और इस लूप को पूरे को फिल कर देता है। लूप को फिल कर लिया जाता है, मोबाइल फेज यहां से पास आउट हो रही होती है, इसका अभी सैंपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे ही आप इसको इंजेक्टर को 45 डिग्री पर रोटेट करते हैं, तो 45 डिग्री पर रोटेट करते ही क्या होता है, एलुएंट जो आ रहा होता है इसके साथ अटैच हो जाता है इस साइड पर और इस साइड पर, जबकि सैंपल जो है वो यहां से मूव करना शुरू कर देता है। अब सैंपल अलग हो गया अगेन एलुएंट से, और ये जो इतना हिस्सा फिल हुआ होता है यहां से लेकर यहां तक, ये जो लूप पूरा फिल होता है किससे, सैंपल से, ये किसके साथ मिक्स हो जाता है, ये कैरियर मोबाइल फेज के साथ मिक्स होकर आगे कॉलम की तरफ मूव कर जाता है। यानी ये जो कैरियर गैस है या मोबाइल फेज है, जैसे ही आप वॉल को रोटेट करते हैं 45 डिग्री पर, तो ये कनेक्ट हो जाती है लूप के साथ, सैंपल लूप के साथ। जैसे सैंपल लूप के साथ कनेक्ट होती है तो लूप में से सैंपल को लेकर ये मोबाइल फेज आगे मूव करना शुरू कर देती है। रोटेशन ऑफ द वॉल बाय 45 डिग्री देन इंट्रोड्यूसेस द रिप्रोड्यूसिबल वॉल्यूम ACB इनटू द मोबाइल फेज। ये A से लेकर C ACB, ये जो वॉल्यूम जितना भरा हुआ होता है ACB तक, ये सारा किसके अंदर चला जाता है, ये मूव करना शुरू कर देता है इनटू द कॉलम विद दैट ऑफ द कैरियर गैस। इस तरह से ये रोटरी इंजेक्टर काम करते हैं कि पहले आप इस एक लूप को फिल कर लेते हैं, जैसे ही उसको 45 डिग्री पर वॉल को या नॉब को घुमाते हैं तो जितना लूप फिल्ड होता है सैंपल से, वो सारे का सारा सैंपल आगे कॉलम में चला जाता है। तो हर दफा चूंकि सेम अमाउंट ऑफ द सैंपल विल फिल द लूप, तो ये रिप्रोड्यूसिबल, एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिबल सैंपल अमाउंट गिवन देने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें रोटरी वॉल्व है। सैंपल इंजेक्शन सिस्टम यूजुअली दो तरह के यूज किए जाते हैं, स्प्लिट इंजेक्शन और स्प्लिट लेस इंजेक्शन। अगर सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और आप चाहते हैं कि सैंपल कम अमाउंट में जाए आगे, हम सारे का सारा सैंपल आगे ना भेजें कॉलम के अंदर उसकी ज्यादा अमाउंट होने की वजह से, तो हम लोग स्प्लिट इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। इन स्प्लिट मोड अ पार्ट ऑफ द सैंपल और कैरियर गैस मिक्सचर इन द इंजेक्शन चैम्बर इज एग्जॉस्टेड थ्रू द स्प्लिट वेंट, यानी उसमें से कुछ हिस्सा स्प्लिट वेंट से निकाल दिया जाता है और बाकी को कॉलम में ले जाया जाता है। स्प्लिट इंजेक्शन इज प्रेफर्ड व्हेन वर्किंग विद सैंपल विद हाई एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे सैंपल जिनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट ज्यादा हो उनके लिए यूजुअली हम लोग स्प्लिट इंजेक्शन यूज करते हैं।
जबकि स्प्लिट लेस इंजेक्शन तब यूज करते हैं जब हमारे पास ट्रेस एनालिसिस ऑफ लो अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड होता है, यानी सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन 0.01% से भी कम हो तो तब हम लोग स्प्लिट लेस इंजेक्शन यूज करते हैं। अगर 0.1% या इससे ज्यादा हो तो तब हम लोग स्प्लिट इंजेक्शन यूज करते हैं। स्प्लिट इंजेक्शन में स्प्लिटिंग हो जाने की वजह से कुछ अमाउंट कॉलम पर जाती है और जितनी अमाउंट हम लोग चाहते हैं वो स्प्लिट वेंट में चली जाती है, ताकि कम अमाउंट ऑफ सैंपल जाए कॉलम के ऊपर और बेहतर रेजोल्यूशन प्रोड्यूस हो सके। स्प्लिट लेस इंजेक्शन मैकेनिज्म क्या है? इसमें स्प्लिटिंग नहीं करते किसी किस्म की, सारी प्री सेट अमाउंट जो है दैट इज पर्ड इनटू द सिस्टम, उसकी पर्जिंग करते हैं हैवियर एलिमेंट्स को, ये जिनकी अमाउंट ज्यादा उन एलिमेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए। तो पर्जिंग करने के बाद आफ्टर अ प्री सेट टाइम आप क्या करते हैं, स्प्लिट लेस इंजेक्शन मोड में सैंपल को ले जाते हैं, सैंपल को कॉलम में से पास आउट करवाया जाता है। दिस प्री सेट स्प्लिट लेस टाइम शुड बी ऑप्टिमाइज। ये जो स्प्लिट लेस इंजेक्शन है इसके टाइम को पहले ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज का मतलब कि किस टाइम पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन होती है उसको पहले फाइंड किया जाता है और उसके ऊपर ऑप्टिमाइज किया जाता है इसको। शॉर्टर टाइम 0.2 मिनिमम 0.2 मिनट्स का टाइम लिया जाता है। एंश्योर लेस टेलिंग, जितना शॉर्टर टाइम होगा टेलिंग कम होगी, लेकिन रिस्पॉन्स लॉस इन रिस्पॉन्स आएगा। कहता है जितना शॉर्टर टाइम होगा पीक्स तो हमारी हाईली रिजॉल्व हो जाएंगी, शार्पर पीक्स बन जाएंगी, टेलिंग नहीं होगी, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्गर टाइम दें, 2 मिनट तक का टाइम दें स्प्लिट लेस इंजेक्शन मैकेनिज्म में, तो ये क्या करता है, टेलिंग बढ़ा देता है। सिग्नल तो बढ़ते ही हैं लेकिन साथ साथ टेलिंग बढ़ जाएगी, तो टेलिंग बढ़ने की वजह से पीक्स हमारे पास सिमेट्रिक ऑब्टेन नहीं हो सकते। सेटिंग द स्प्लिट रेशो, जो स्प्लिट सिस्टम है उसके अंदर आप रेशो को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कितने अमाउंट को आपने कॉलम में लेकर जाना है और कितनी अमाउंट को स्प्लिट वेंट में लेकर जाना है। द रेशियो ऑफ गैस फ्लोज थ्रू द कॉलम एंड स्प्लिट लाइन, के कितनी अमाउंट ने कॉलम में जाना है, कितनी अमाउंट ने स्प्लिट लाइन में जाना है, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सैंपल एंटरिंग द कॉलम। स्प्लिट रेशियो का मतलब है कि कितना सैंपल आपका कॉलम में एंटर हो रहा है, ये उसको मैनेज करता है। स्प्लिट रेशियोज 1:1 से लेकर 500:1 तक एडजस्ट की जा सकती हैं किसी भी पोजीशन पर। अगर स्प्लिट रेशियो हायर होगी तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल कॉलम में जाएगा, यानी 500:1 का मतलब है 500 हिस्से स्प्लिट वेंट में जा रहे हैं और सिर्फ एक हिस्सा जो है वो कॉलम के अंदर जा रहा है। तो जितनी स्प्लिट रेशियो हाई होगी इसका मतलब उतनी कम अमाउंट सैंपल की कॉलम में जा रही है और स्प्लिट में ज्यादा जा रही है। स्प्लिटिंग करने से कॉलम ओवरलोड नहीं होते। फ्रंटिंग पीक्स एंड पुअर एरिया रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एरिया भी ज्यादा रिप्रोड्यूसिबल नहीं रहता और फ्रंटिंग पीक्स ऑब्टेन होती हैं हमारे पास। अ कॉलम कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन फिल्म थिकनेस, कॉलम इंटरनल डायमीटर, पोलैरिटी एंड रिटेंशन। ये 4 फैक्टर हैं जो कॉलम कैपेसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। फिल्म की थिकनेस क्या है, कौन सी फिल्म, जो स्टेशनरी फेज की आपने कोट की है। कॉलम का इंटरनल डायमीटर क्या है, पोलैरिटी एंड रिटेंशन, मोबाइल फेज की पोलैरिटी कितनी है, रिटेंशन कितनी है, या स्टेशनरी फेज की पोलैरिटी कितनी है। इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हुए कॉलम कैपेसिटी मेजर की जाती है। हायर स्प्लिट रेशियोज गिव शार्पर मोर एफिशिएंट पीक्स। ये पॉइंट याद रखना है, जितनी स्प्लिट रेशियो बढ़ाते जाएंगे अमाउंट ऑफ द सैंपल इन द कॉलम कम होती जाएगी, और जितनी अमाउंट कॉलम में कम होती है हम जानते हैं कॉलम में अमाउंट कम होने पर शार्पर और एफिशिएंट पीक्स बनते हैं। सो हायर स्प्लिट रेशियो इज रिक्वायर्ड। पर्ज एंड ट्रैप सिस्टम यूज करते हैं, खासतौर पर उस वक्त हम लोग पर्ज एंड ट्रैप सिस्टम लगाते हैं जब आपने किसी सैंपल कंपोनेंट को एक मिक्सचर में से अलग करना हो। सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उसके अंदर वोलाटाइल गैसेज हैं, हम चाहते हैं कि वो जो वोलाटाइल गैसेज हैं सोल्यूशन के अंदर सिर्फ उनका हम लोग एनालिसिस कर लें। तो आप क्या करते हैं, उस सोल्यूशन में से किसी इनर्ट गैस को
बबल आउट करते हैं। वो इनर्ट गैस क्या करेगी, सारे वॉलेटाइल सैंपल को इवेपोरेट कर देगी और उस सैंपल को ट्रैप कर लिया जाता है एक ट्रैप के अंदर और फिर आगे उसको कॉलम में ले जाया जाता है। द वॉलेटाइल्स आर ट्रैप्ड एंड ऑन एन एब्जॉर्बेंट कॉलम नोन एज अ ट्रैप, यानी ये बबल्स आप नाइट्रोजन गैस के सपोज पास आउट कर रहे हैं तो यहाँ सोल्यूशन में जो वेपर्स होंगे वो वेपर्स जाकर ट्रैप के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे। सैंपल रिक्वायरिंग प्री कॉन्सेंट्रेशन और प्यूरिफिकेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड वाया सच अ सिस्टम, मतलब ऐसे सैंपल जिनकी प्री कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है या जिनको जो सोल्यूशन फॉर्म में है तो उनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। यूजली हुक्ड अप एट द इंजेक्शन पॉट, यानी ये वाला जो ट्रैप है पीएनटी ट्रैप या परजेंट ट्रैप सिस्टम, इसको कॉलम के ऊपर, कॉलम में जहाँ कॉलम के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ इंजेक्शन करना होती है वहां अटैच कर दिया जाता है। टू मेजर डाइल्यूट सैंपल्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इस मेथड को आपने डाइल्यूट सैंपल के लिए यूज करना है कि जब डाइल्यूट सैंपल में पीएनटी यूज किया जाएगा परजेंट ट्रैप तो उसके वेपर्स इवेपोरेट होकर ट्रैप में फंसते जाते हैं जो काम करेंगे आगे। टू टैप constituents under low temperature, to measure dilute samples by concentration of constituent, concentration of constituent की dilute sample में अगर मेजरमेंट करना हो तो पीएनटी यूज करते हैं। ट्रैप कॉन्स्टिट्यूएंट्स अंडर लो टेम्परेचर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ट्रैप तब भी करता है जब टेम्परेचर कम हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से भी गैसियस मटेरियल जो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो ट्रैप का टेम्परेचर यूजली कम रखा जाता है। ये समरी आज के लेक्चर की। हमें प्रिंसिपल ऑफ जीसी याद होना चाहिए, टाइप्स ऑफ जीसी, इंस्ट्रूमेंटल कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कैरियर गैस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है, कौन सी टाइप को कब प्रेफर करते हैं, स्प्लिट रेशियो क्या चीज़ है, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, परजेंट ट्रैप सिस्टम क्या है, इसको कब यूज किया जाता है, कौन से सैंपल्स के लिए यूज करते हैं, किस तरह यूज किया जाता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स कॉलम कैपेसिटी डिपेंड, कॉलम की कैपेसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, अभी हम पढ़ के आए हैं तो वो सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स ये कुछ एमसीक्यूज हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड कि विच टाइप ऑफ सैंपल कैन बी एनालाइज्ड ऑन जीसी, हाईली वॉलेटाइल सैंपल्स को ही हम कर सकते हैं और कोई सैंपल इसके ऊपर मेजर नहीं किया जा सकता या उसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इन जीसी मोबाइल फेज मेक डैश विद द सैंपल कंपोनेंट्स, नो इंटरेक्शन। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज का किसी किस्म का कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता स्टेशनरी फेज के साथ या सैंपल के साथ। विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर गैस, कैरियर गैस को क्या होना चाहिए, कोरोसिव, लो डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज, ये तो नहीं है, जस्ट ये बचता है प्योर, कैरियर गैस मस्ट बी वेरी प्योर। विच वन सैंपल इंजेक्शन इज बेस्ट टू गेट बेटर रेजोल्यूशन, लो अमाउंट विद रैपिड इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन स्लो हो जाएगी तब भी पीक्स जो हैं वो हाईली रिजॉल्व नहीं बनेगी, फैल जाएंगी, और अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा होगी तो तब भी पीक्स फैल जाएंगी, तो आप अमाउंट भी कम रखते हैं और सैंपल इंजेक्शन भी ज़्यादा बेटर देते हैं। सैंपल पॉट इज टेकन एट अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट। स्प्लिट इंजेक्शन इज बेस्ट फॉर हायर अमाउंट ऑफ सैंपल, अगर सैंपल की अमाउंट हमारे पास क्या है, ज़्यादा है या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तब हम लोग स्प्लिट इंजेक्शन करते हैं। द स्प्लिट रेशियो गिव पीक्स विद मोर रेजोल्यूशन, हायर स्प्लिट रेशियो उतनी ज़्यादा रिजॉल्व, हाईली रिजॉल्व पीक्स बनती हैं। परजेंट ट्रैप इज यूज्ड व्हेन द सैंपल इज इम्प्योर विद लो कॉन्सेंट्रेशन, या इम्प्योर हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो, दोनों पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं। अल्लाह।